हम बात कर रहे हैं कि आजमगढ़ में खासतौर पर सिक्योरिटी को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर जो नौजवान तबका है, जो यंगस्टर्स हैं, उनमें किस तरह का जो रिएक्शन है वो नजर आ रहा है अब? जी हिना, बिल्कुल आपको बता दें कि जो नौजवान तबके के लोग हैं उनके अंदर 17 तारीख तक तो रिएक्शन थे, प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे थे। लेकिन उसके बाद डीएम नागेंद्र प्रसाद सिंह ने एक नेक पहल किया और उन छात्रों को अपने सभागार में बुलाकर उनके साथ मीटिंग की और उसके बाद उन्हीं को उस गांव का जो है कमान सौंपा गया कि अपने गांव में जाकर के वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील किए, जिसका परिणाम रहा कि जो नौजवान तबके लोग हैं वो खुद घर घर जाते हैं और लोगों को एनआरसी और सीए के बारे में बताते हैं कि इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, हमारे लिए कोई खिलाफत की विधेयक नहीं है, तो इससे आप लोग घबराइए नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो युवा तबके लोग रहे हैं उनका भी कहीं न कहीं जो पहल रहा है लोगों को जागरूक करने का, वो भी कहीं न कहीं आज आजमगढ़ में देखने को मिला है, जिसका नतीजा है कि आजमगढ़ जैसे संवेदनशील जिले में शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। जी अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ मेरठ से इस वक्त तंजीर भी मौजूद है। तंजीर, मेरठ काफी हसास माना जाता रहा है और आज खासतौर पर जुमे के पेश नजर वहां पर क्या कुछ सिक्योरिटी के बंदोबस्त? तंजीर जी बिल्कुल है, गुज़िश्ता जुमे को पुरतशद्दुद जो है हालात बन गए थे यहाँ के, और पुलिस और कुछ लोगों में झड़प हो गई थी, और उसके बाद जिस तरह का माहौल यहाँ पे पैदा हुआ उसको देखते हुए यहाँ पर पुलिस ने भी एहतियात बरती है। पब्लिक पुलिस मीटिंग्स की गई है इस दौरान, और खास तौर पर यहाँ पे मेरठ की उनको साथ लेके पुलिस ने काफी जो है पेशरफ्त की कि लोगों से मिला जाए, उनके बीच में जाया जाए, जिससे कि उनके दरमियान जो खौफ है, खौफ का जो एक माहौल बना था वो जो है वो खत्म हो और लोगों के दरमियान जाके समझाया जाए, क्योंकि उस दिन जो भी हालात पेश आए वो उसके लिए पूरे समाज को नहीं जिम्मेदार ठहराया जा सकता। बहुत कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पत्थरबाजी की और पुलिस में गोलियां चलाई, तो माहौल बिगड़ा और जमीयत उलमा है और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल या जमात इस्लामी और जो दीगर तंजीमें हैं उन लोगों ने भी, उनके जिम्मेदारान ने भी अपनी कोशिश है। और आज का जो माहौल है, हालांकि पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है वो तो किया गया है एहतियात के तौर पर, लेकिन जिस तरह से इन समाजी शख्सियात ने अपनी कोशिशें की है उससे पुरअमन माहौल है। और कई जगह नमाज खत्म भी हो चुकी है, अभी कई मसाजिद में, अभी शाही जामा मस्जिद में नमाज जो है 1:30 बजे खुतबा है और उसके बाद नमाज होगी। और यहाँ का माहौल, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि वो जो भी हालात इस वक्त हैं और जो भी माहौल यहाँ पे है उसके बारे में साहब इस वक्त आपको सुन रहे हैं हमारे नाजरीन, और आप बताइए कि किस तरह का माहौल यहाँ पे है और कैसे लोग जो है वो निकल रहे हैं और नमाज के लिए जा रहे हैं और क्या माहौल है, बताएं। देखिए, आज मेरठ शहर के अंदर जुमे का दिन है और नमाज का वक्त है, और अभी कुछ मसाजिदों नमाजें भी हो चुकी हैं, और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कल तमाम पूरे जिले के लोगों को बुला के, जिम्मेदार लोगों को बुला के ताकीद की थी कि शहर में अमन चैन कायम रहे। तो उसी के तहत आज हम लोगों ने जमीयत उलमा शहर मेरठ के जिम्मेदारों ने भी अपने काम उन इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान के इलाके हैं और मसाजिद हैं उनके आसपास हम अपने जमीयत उलमा के जिम्मेदारों की ड्यूटियाँ लगाई हैं, और वो लोग वहाँ उनकी देखभाल कर रहे हैं और हम लोग खुद सड़क पर हैं मौजूद। और माहौल जो है इस वक्त तक अल्लाह का शुक्र है ठीक है, शहर के अंदर कोई बात ऐसी महसूस नहीं हो रही कि जिससे हम ये कहें बदअमनी होगी, क्योंकि लोगों को हमने समझाया है एहसास भी क्या है। हालांकि लोग के साथ जुल्म हुए हैं और जिसमें 6 जाने भी जा चुकी हैं पिछले जुम्मे के बाद, और काफी लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने उनको सब्र का पैमाना हाथ से निकलने के लिए नहीं दिया है। हमने कहा कि आप सब्र करिए, अल्लाह ताला का ये लोग जो है शहीद हुए हैं और अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनकी कब्र को नूर से भरे और लोग जो है अमन चैन कायम रखें, क्योंकि शहर में अगर अमन चैन रहेगा तो हमारा शहर के अंदर जो रहने वाले हैं वो लोग भी अमन से रहेंगे और शहर ही नहीं बल्कि मुल्क भी तरक्की करेगा।
इसलिए हम तो इतना ही करेंगे कि भारत सरकार से हम अब भी मुतालबा करते रहेंगे कि कोई काम ऐसा ना करा जाए जिससे शहर की फिजा खराब हो या मुसलमानों के अंदर की ताकि बेचैनी पैदा हो। ये हम अपने मन में नरेंद्र मोदी और अपने से भी हमने ये दरख्वास्त करते हैं कि वो इस बात का ख्याल रखें कि शहरी तरमीमी बिल हो या एनआरसी का हो, उसमें कोई बात ऐसी ना हो जिससे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी तंजीर अंसार और उनके साथ खास मेहमान शहर काजी भी थे, जिन्होंने एक बार फिर से अमन की अपील की है और लगातार हम तमाम यूपी के जो शहर हैं वहाँ से आपको सिक्योरिटी के जो हालात हैं उनसे रूबरू करवा रहे हैं, ख़ासतौर से क्योंकि जुमे के पेश नज़र सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। और आपको ये भी बताएं कि दिल्ली से भी हमारे साथ खुर्रम शहजाद मौजूद थे, उन्होंने भी वहाँ जामा मस्जिद की जो सिक्योरिटी है उसका सूरत हाल हमारे सामने रखी। हैदराबाद की मक्का मस्जिद से हमारे साथ अनीसुर रहमान मौजूद थे, उन्होंने भी बताया कि आज हालात पूरी तरह से पुरअमन नज़र आ रहे हैं। लगातार हमारे तमाम साथी जो हैं वो पल पल का अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर से हम रुख करेंगे आजमगढ़ का, हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपकी भी वहाँ लगातार लोगों से बात होती रही है और एक चीज़ जो निकल कर सामने आई है वो यही है कि समाज के हर तबके के लोगों ने अब पूरे मुल्क में अमन व अमान की अपील की है। पूरा मुल्क इस वक्त एक साथ नजर आ रहा है। खासतौर से आजमगढ़ की अगर बात करें तो वहां से भी इसी तरह के रिएक्शंस आए हैं। अभिषेक, जी बिल्कुल शुरुआती दौर में कुछ ऐसे घटनाएं हुई थी, प्रदर्शन हुए थे, हिंसक प्रदर्शन हुए थे, लेकिन उसके बाद जब सभी लोग आपस में बैठ के बात करने लगे, तो चाहे हिंदू वर्ग रहा हो, चाहे मुसलमान वर्ग रहा हो, चाहे कोई भी वर्ग रहा हो, तो अभी का जो यहाँ पर स्थिति है वो सभी वर्ग एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग भाईचारगी के साथ सड़कों पर निकल रहे हैं। हालांकि धारा 144 लागू है, 4 के ऊपर कोई भी सड़कों पर नहीं चल सकता है, लेकिन जो यहाँ की स्थिति है इस समय हिंदू वर्ग, मुसलमान वर्ग सभी लोग एक साथ चल रहे हैं। अभी हम आपको बता दें कि जुमे की नमाज का जो ये जामा मस्जिद यहाँ से कुछ दूरी पे है, वहाँ के लिए लोग जाना शुरू कर दिए हैं। अभी कुछ देर में जामा मस्जिद पे भी जुमे की नमाज शुरू हो जाएगी। तो अब कुछ घंटे ही बचे हैं जो पुलिस के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा और साथ ही साथ उन मौलानाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगा जिन्होंने अपनी बात को अपने आवाम के सामने रखा था। तो उनके लिए कहीं न कहीं उनकी बात कितनी खरी उतरती है, अभी आने वाला कुछ घंटे जो है वो सामने होगा। जी अभिषेक, आपने बहुत सही बात कही कि अब से कुछ ही देर बाद ये चीज सामने आ जाएगी कि अमन की जो अपीलें की जाती रही हैं वो कितनी कारगर साबित होती हैं। अभिषेक, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और नाज़रीन, हम आपको मुख्तलिफ मुकामात से ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज जुमे के पेश नज़र जो सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त हैं वो किए गए हैं। दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी जो है वो चाको चौबंद है, ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। मेरठ से हमने अपने साथी तंजीर अंसार से बात की, उनका भी यही कहना था कि यहाँ पर जुमे के पेश नज़र सिक्योरिटी को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। अनीस भी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से मक्का मस्जिद के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर भी सिक्योरिटी जो है वो पुख्ता है। और आपको बताएं कि सेलमपुर में पुलिस बंदोबस्त का जायजा लिया हमारे न्यूज़ 18 नुमाइंदे शंकर आनंद ने। मैं नॉर्थ ईस्ट के सीलमपुर इलाके में हूं, जहां पर जो दंगे करने वाले लोग हैं, जो तोड़फोड़ करने वाले हैं, उससे निपटने के लिए विशेष तरह की रणनीति बन रही है। यहां पे आप देख सकते हैं ये रैफ के जवान हैं और रैफ के जवान बकायदा यहाँ पे बकायदा तैनात हैं और किसी तरह की भी अगर हंगामा की स्थिति अगर होती है तो उससे निपटने के लिए ये रैफ के जवान बकायदा तैयार हैं। और यहाँ पर विशेष तरह के हथियार जो है उसके साथ सुसज्जित हैं, वो भी देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अगर कोई वहां पर तोड़फोड़ होती है, किसी तरह से हंगामा होता है, तो उससे निपटने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रोन कैमरे, बकायदा ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। जो नॉर्थ ईस्ट का जो एक काफी जो तंग गलियां हैं बकायदा वहां पर नजर रखी जाएंगी और वहां से नजर रखते हुए बकायदा पूरा मॉनिटर किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से बकायदा एक हालात पिछले कुछ दिनों से नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट दिल्ली में बकायदा बने हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ये विशेष तरह के बकायदा जो व्यवस्था है वो यहाँ पे की गई है और यहाँ पर रैफ के जवानों के साथ साथ पूरी जो व्यवस्था है वो यहाँ पे की जा रही है।
और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री के जो जवान हैं वो यहाँ विशेष तौर पर तैनात किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव सक्सेना के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। आने वाले 20 साल बाद, 25 साल बाद आपकी कुर्सी पर प्रधानमंत्री के रूप में बैठा हुआ होगा, वही होंगे जामिया के स्टूडेंट जो इस मुल्क में भी आने वाले वक्त के अंदर अमित शाह की कुर्सी को छीन के होम मिनिस्टर भी बन सकता है। वहां पर भी कोई स्टूडेंट इस मुल्क का आईएएस और आईपीएस ऑफिसर भी बनेगा, मगर आपकी तरह अनपढ़ नहीं रहेगा जिसका खुद नहीं पता बगैर डिग्री के देश के प्रधानमंत्री बने रहते रहे हो। आज देश ये आवाज करता है, देश के प्रधानमंत्री इस गलतफहमी में रह गए कि वो ये समझते हैं कि मैं रामलीला ग्राउंड के बाद तकरीर करके चला गया, हिंदुस्तान के लोगों ने अमन और शांति कायम कर ली, अमन और शांति है और आखिरी सांस तक अमन और शांति के साथ मैं बार बार कह रहा हूं, जामा मस्जिद की ऐतिहासिक सीढ़ियों पर से कहा था पिछले जुम्मे को कि ये वही सीढ़ियां है जहां मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने 1947 में जब इस मुल्क का बंटवारा हो रहा था तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था, जब यहां से मुसलमान इस मुल्क की आजादी के वक्त में मुल्क को छोड़ के जा रहे थे, मौलाना आजाद ने यही की तारीखी जामा मस्जिद से तकरीर करके कहा था, ए मेरे मुसलमान भाई कहां जा रहा है, ये जामा मस्जिद की मीनार ये 5 वक्त की अज़ान तुझे आवाज करेगी, अगर तुम चले जाओगे तो जामा मस्जिद की सफों में नमाज कौन पढ़ेगा। यही मौलाना का अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था, गंगा जमुना तहजीब बरकरार रखो, ये जमुना का पानी, ये गंगा का पानी हिंदुस्तान का, जहां तुम्हारे आबो अजदाद ने वजू किए थे और 5 वक्त की नमाज पढ़ी थी, ये यहाँ का गंगा जमुना का पानी तुम्हें आवाज करेगा तुम कहां जा रहे हो। ये तुम्हारे बड़ों की ताजमहल जो शाहजहां बादशाह ने बनाई थी वो तुम्हें आवाज करेगी तुम कहां जा रहे हो। ये लाल किला आवाज करेगा, ये आसमान को छूती हुई कुतुब मीनार आवाज करेगी, तुम्हारे आबो अजदाद की, तुम्हारे बड़े बुजुर्गों की ये तारीखी जगह है, तुम इसको छोड़ के, इनको यतीम छोड़कर, इनको लवारिस छोड़कर हमारा कोई हक नहीं बनता। और हम कहना चाहते हैं देश के वजीर आजम को, हम कहना चाहते हैं देश के होम मिनिस्टर अमित शाह को, चाहिए इतिहास के पन्नों को पलट लीजिए, तारीख गवाह है जब पाकिस्तान बढ़ रहा था तो पाकिस्तान को लात मारने का काम हम हिंदुस्तान के मुसलमानों ने किया था, हम नहीं गए थे। और आज भी पाकिस्तान जितना तुम्हारा नकली पने में दुश्मन है, हमारा हकीकत में आज भी पाकिस्तान वैसा ही दुश्मन है। अगर वो हमारे मुल्क का दुश्मन है तो हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों का भी पाकिस्तान दुश्मन है और आखिरी सांस तक दुश्मन रहेगा। साथियों, आज जब पार्लियामेंट में लोकसभा में तकरीर कर रहे थे, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब इस बिल की मुखालफत कर रहे थे, राहुल गांधी तकरीर कर रहे, सोनिया गांधी ने इस बिल की मुखालफत करी, प्रियंका गांधी 2 दफा इंडिया गेट पर स्टूडेंट्स के साथ बैठी, अभी राजघाट के ऊपर परसों सत्याग्रह पूरी कांग्रेस पार्टी ने दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक करा। तो जहां से संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर अमित शाह देश के प्रधानमंत्री मंचों में से कहते हैं कि कांग्रेस के लोग इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज जुम्मे के रोज तो नाज़रीन आपको बताएं कि जामा मस्जिद के बाहर एहतजाज जो है वो शुरू हो चुका है। नमाज जुमे के बाद जामा मस्जिद के बाहर एहतजाजी मुजाहरा शुरू हो चुका है। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। हम खुर्रम शहजाद से भी इस सिलसिले में अपडेट लेने की कोशिश करेंगे और इस वक्त मुंबई में क्या कुछ चल रहा है वहां का हालात का जायजा लेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुंबई में हमारे साथी मोहिउद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे मुंबई में इस वक्त क्या कुछ सिक्योरिटी को लेकर खास बंदोबस्त नजर आ रहे हैं। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस जो है वो आज जुमा के रोज की वजह से जो है वो खास इंतजाम किए हैं सिक्योरिटी के, और जितनी भी इबादत गाहें हैं और जितनी भी ऐसे जो है वो सेंसिटिव प्लेस है वहाँ पर जो है वो पुलिस का खास इंतजाम है।
जैसा कि मुंबई पुलिस ने जो है उलमा इकराम की मीटिंग में कहा था कि पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, तो मुंबई पुलिस जो है इस बात को अभी बनाने की फिराक में है, कोशिश में है कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो, किसी भी किस्म की जो है वो तशद्दुद की वारदात यहाँ पर ना हो। तो उसी को देखते हुए मुंबई पुलिस ने जो है वो मुस्लिम इलाकों में जो है वो खास तौर पर बंदोबस्त किया है। उसी के अलावा नमाज जुमा के बाद तकरीबन 2 बजे जो है वो मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर जो है वो पुरअमन एहतजाज होने वाला है, और पुरअमन एहतजाज के जरिए जो है वो यही पैगाम, यही मुतालबा रहेगा कि हिंदुस्तानी हुकूमत जो है वो CAA और NRC को वापस ले। और इसके अलावा जो है वो नई चीज जो फिलहाल जो इधर आई है NRP, उसके ताल्लुक से भी लोगों में जो है यहाँ पर गम गुस्सा है। जुमा की नमाज के बाद मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर पुरअमन एहतजाज की यहाँ पे तैयारियां हो रही हैं। नमाज के फौरन बाद ही जी, तो लगातार मुंबई पर भी हमारी नजर बनी हुई है। मोहिउद्दीन इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, हमारे हैदराबाद से साथी अनीसुर रहमान। अनीस, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो जुमा था उसमें भी हमने देखा था कि पुलिस ने जो एहतजाजी थे उनको समझा बुझाकर अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा था। आज अभी का हम आपसे ताज़ा अपडेट चाहेंगे, क्या कुछ हालात वहां नजर आ रहे हैं मक्का मस्जिद के पास? देखिए ना, नमाज हो चुकी है, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकती हैं ये जो लोग हैं नमाज पढ़ के वापस अपने घरों को जा रहे हैं। जब नमाज हुई थी तो 5 मिनट पहले फौरी तौर पर जो नौजवान बाहर आए थे, 1-2 नौजवानों ने नारे लगाए, लेकिन कुल मिलाकर पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर आगे की तरफ रवाना कर दिया। ख़ास तौर पर मैं कैमरामैन को कहूँगा कि उस तरफ जो है कैमरे को मोड़े, तो इस तरफ लोगों को जो है पुलिस ने समझा बुझाकर, ख़ासतौर पर जो पुलिस के सीनियर ओहदेदारान वो यहाँ पर मौजूद थे, वो लोग आगे आए और उन लोगों ने बात की और नौजवानों को समझा बुझाकर उधर रवाना कर दिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सूरत हाल जो है बिल्कुल पुरअमन है, किसी किस्म का एहतजाज भी नहीं हुआ, बस 1-2 नौजवानों ने नारे लगाए और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हालात बिल्कुल पुरअमन है। हिना अनीस, जिस तरह से हम जानते हैं कि जो मक्का मस्जिद के आसपास का इलाका है वो अपनी कारोबारी सरगर्मियों के लिए भी जाना जाता है, तो आज क्या वहां पर दुकानें जो है वो खुली हैं, कारोबारी सरगर्मियां जो है उनका क्या कुछ हाल इस वक्त नजर आ रहा है? देखिए हिना, चूँकि ये एक जो है सीज़न है, यहाँ पर तातीलात हैं, तो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर सयाह आ रहे हैं। तो जिस वक्त नमाज हो रही थी उस वक्त भी दुकानात खुले हुए थे। आज सुबह से ही दुकान जो है हस्ब मामूल खुले हुए थे दुकानात। तो अभी भी जो है कारोबार बिल्कुल शुरू हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैं कैमरामैन को कहूँगा, वहाँ पर एक तो गन्ने के रस की जो है एक मंडी है, वहाँ पर लोग जो है गन्ने का जूस पीते हुए देखे जा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक जूस की दुकान भी है, वहाँ पर भी जो है कारोबार हस्ब मामूल रवां तवां है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं समझता हूँ कि 10-15 मिनट में जो भी और जो नमाजी हैं वो भी अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जिस तरह सयाह यहाँ पर एंजॉय करते हैं आकर चार मीनार को और मक्का मस्जिद को देखते हैं, तो शायद वो एक 10 मिनट के बाद सूरत हाल जो है वहाँ पर उसी तरह की होगी। सयाह आएंगे और यहाँ पर सयाहत करेंगे, है ना। जी अनीस, तो हैदराबाद में मक्का मस्जिद के आसपास चार मीनार का जो इलाका है वहाँ पर भी हालात जो हैं वो पुरअमन नज़र आ रहे हैं और लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। नाज़रीन, हम आपको दिल्ली का भी हाल बता रहे हैं। दिल्ली के जोरबाग इलाके में भी CAA के खिलाफ एहतजाज जो है उसके शुरू होने की इत्तलात आ रही हैं। शरीयत तरमीम कानून के खिलाफ भीम आर्मी का जो मुजाहरा है वो भी लगातार देखा जा रहा है। हालांकि दिल्ली में सिक्योरिटी के पेश नज़र पुलिस भी मुस्तैद नज़र आ रही है। ख़ास तौर से अगर यूपी भवन की बात की जाए तो यूपी भवन के आसपास सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि नमाज जुमे के बाद बड़ी तादाद में लोग यहाँ एहतजाज के लिए जमा हो रहे हैं। एहतजाज के दौरान अमन अमान बरकरार रखने की ख़ास तौर से जो है वो अपीलें जो है वो भी की जा रही हैं और मसाजिद से भी अमन अमान की अपीलें की गई हैं। तो दिल्ली से आप जामे मस्जिद के बाहर से ये देख सकते हैं, जहां पर सिक्योरिटी के तो पुख्ता बंदोबस्त है ही, साथ ही साथ वहां CAA के खिलाफ एहतजाज भी देखा जा रहा है।
तो नमाज जुमे के बाद जामे मस्जिद के बाहर एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। हालांकि ख़ास तौर से ये कहा गया था कि सिक्योरिटी को देखते हुए पुरअमन रहने की बात की गई है तमाम तर एहतजाजियों से, और लगातार हम देख रहे हैं कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ किस तरह से एहतजाज हो रहा है। भीम आर्मी का ख़ास तौर पर यहाँ पर मुजाहरा जो है वो अब देखने में आ रहा है। आजाद करो, आजाद करो, इसमें आजाद जिस तरीके से इसकी शक्ल सूरत पेश की गई है, उससे खौफ महसूस होता है। हमारे बाप, हमारे दादा, परदादा सब हिंदुस्तान के हैं, तो हम किसी भी सूरत में यहाँ से वापस नहीं जाएंगे और अपनी जान यहीं खो देंगे। काफी टाइम से गवर्नमेंट ये कह रही थी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह से नमाज जुमे के बाद जो है मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू हो चुका है। जामे मस्जिद से लगातार हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे साथी खुर्रम शहजाद भी वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी पल पल का हमें अपडेट दे रहे हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर अगर बात की जाए तो ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। ड्रोन कैमरों के ज़रिए वहाँ नज़र रखी जा रही है। नमाज जुमे के बाद ख़ास तौर पर जो एहतजाज है उसका ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था, और ये भी कहा जा रहा था कि ये जो एहतजाज है ये पुरतशद्दुद नहीं होना चाहिए, अपना एहतजाज पुरअमन रखा जाए, इसकी अपीलें जो हैं वो लगातार की जा रही थी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो एहतजाज का सिलसिला है वो जारी हो चुका है। और दिल्ली की अगर बात की जाए तो ख़ास तौर से दिल्ली में जामे मस्जिद के बाहर एहतजाज देखा जा रहा है। दिल्ली के कुछ ख़ास इलाकों की अगर बात करें, चाहे जमुना पार्क के सेलमपुर हो, जाफराबाद हो, वेलकम या मुस्तफ़ाबाद हो, यहाँ नीम फौजी दस्तों की 15 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। अगर आप चाहते हो इस मुल्क से हमको भगाना, तो ये सोच लो प्रधानमंत्री, हम तो भागने वाले नहीं, पैदा भी नहीं हुए थे और 2 गज जमीन लेकर यही दफन होंगे, यही मरेंगे, क्योंकि इस मुल्क से मोहब्बत हमारी है। ये कहते हैं हम बनवाई है, ये कहते हैं ये जुर्म है, ये दंगाई है। प्रधानमंत्री ने इनडायरेक्ट वे में उस दिन राम जगराव में बहुत सारी बातें हम लोगों को कह दी है। अगर प्रधानमंत्री देश के वज़ीर-ए-आज़म अगर जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना जुर्म है तो सुन लीजिए। और नाज़रीन, इस वक्त खुर्रम हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद है। खुर्रम, जिस तरह से खदशा जाहिर किया जा रहा था कि जुमे की नमाज के बाद दिल्ली की जामे मस्जिद के बाहर एहतजाज जो है वो देखा जाएगा, अभी का आपसे हाल जानना चाहेंगे खुर्रम। देखिए, यहाँ पर एहतजाज हो रहा है। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर लोग बैठे हैं और जामा मस्जिद का जो गेट नंबर 1 है, बाबे अब्दुल्ला, जो पुरानी दिल्ली के इलाके के सामने है, वहां पर एहतजाज हो रहा है। शोएब इकबाल और आले मोहम्मद इकबाल और अलका लांबा, ये 3 लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि बहुत बड़ी तादाद होगी, लेकिन बहुत बड़ी तादाद नहीं है। एक छोटा, कहना चाहिए छोटा एहतजाजी जलसा यहाँ पर जरूर हो रहा है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और खासतौर से एनआरसी को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि कांग्रेस के लीडर हैं, इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर वो उनका कह रहे हैं कि उनकी तरफ से मुखालफत हुई है, वो काफी बेहतर हुई है। और यही कांग्रेस एक तरफ कांग्रेस जो है अपनी जमीन तलाश करने की इस पूरे एहतजाज की कोशिश कर रही है ना। खुर्रम, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जो एहतजाज है वो पुरतशद्दुद ना हो, इसके लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं, चाहे सिक्योरिटी को लेकर बात की जाए या फिर अमन व अमान की अपीलें जो है वो लगातार की जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए तशद्दुद की भी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा जलसे की सूरत में यह एहतजाज हो रहा है और यहाँ पर लोग अपनी बात रख रहे हैं।
लेकिन यहाँ से पुलिस का साथ जो टकराव की बात है वो टकराव यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रही है। अलकलामा की तरफ से ये जो यहाँ की चांदनी चौक की रुकने असेंबली रही है, जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो उनको मअतल कर दिया गया था, वो नहीं रही थी यहाँ पर अब रुकने असेंबली। तो उनकी तरफ से पोस्टर यहाँ पर लगवाए गए हैं, होर्डिंग्स लगवाए गए हैं। तो एक तरीके से कांग्रेस का देखा जाए तो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, जामा मस्जिद इलाके के जो लोग हैं, वो यहाँ पर पुरजोर आवाज उठा रहे हैं। जिस तरह से पिछली बार देखा था कि हजारों की तादाद में लोग जमा हो, ऐसा नहीं है, बल्कि कहा जा सकता है कि 300-400 लोग के करीब लोग हैं जो यहाँ पर अभी इस एहतजाज में देखे जा सकते हैं। बाबे अब्दुल्ला और जामा मस्जिद का गेट नंबर 1 है, वहाँ पर ये लगातार ये जलसा जो है यहाँ पर जारी है। जी, तो ये जलसा जो है जारी है। खुर्रम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, वहाँ पर आप मौजूद हैं तो इसमें बड़ी तादाद में मकामी लोग नजर आ रहे हैं, आम लोग नजर आ रहे हैं, या फिर जामिया के तलबा जो है वो भी नजर आ रहे हैं? क्योंकि खासतौर से हमने देखा है कि तलबा जो है वो बड़ी तादाद में निकलकर सामने आ रहे हैं। नहीं, देखिए यहाँ पर ये जामा मस्जिद का इलाका है, तो जो पुरानी दिल्ली के लोग हैं, क्योंकि बिल्कुल करीब ही में मटिया महल का जो इलाका है वो है, इसी के साथ साथ चांदनी चौक का इलाका है और उससे आगे जाकर बल्ले मारन का इलाका है। ये 3 बड़े इलाके जो इस इलाके के आसपास हैं, जहाँ पर काफी बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद हैं। तो कांग्रेस के जो मुस्लिम लीडर है वो यहाँ पर है और तलबा, जामिया के तलबा यहाँ पर नहीं है। जामिया के तलबा की तरफ से यूपी भवन को घेरने की कॉल दी गई है, तो सारे लोग पहुंचे हैं। तो एक खास बात आपको और भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अलकलामा जो यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से कार्ड बांध दिया है। तो एक मैसेज देने की कोशिश है कि जो दी जाती है सियासी लीडर्स की तरफ से, वो मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से पूरा मूवमेंट और एहतजाज हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि कांग्रेस इस एहतजाज के जरिए अब अपनी जमीन तलाश कर रही है। जी, खुर्रम, आपने अब से कुछ देर पहले जिस तरह से अलकलामा से बात की थी, चलिए अपने नाजरीन को हम वो बात सुनाते हैं। नाजरीन, हमारे साथी खुर्रम शहजाद जो लगातार वहां मौजूद हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले अलकलामा से बात की थी। अलकलामा ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा देखते हैं। मैं जामा मस्जिद पर हूं, आज जुमा है और इस तरह के खदशा है, डर है कि यहां से कोई बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है। हालांकि काफी अमन अमान बनाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है, सुरक्षाकर्मी को लगाया गया है। हमारे साथ यहाँ की जो लीडर्स हैं, अलकलामा जी कांग्रेस लीडर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, किस तरह की तैयारियां और किस तरह की बातचीत यहाँ पे, किस तरह की बदअमनी ना हो उसको लेकर आप लोगों ने की है? देखिए, मैं यहाँ की विधायक 5 साल से हूँ और लगातार मेरे इलाके हैं, लोगों के संपर्क में बातचीत हो रही है और हमारा जो संवाद है कहीं ना कहीं वो मदद करता है। अफवाहें जो उड़ाई जाती है उस पर हम लोग उनको खड़े होकर बता पाते हैं, उनकी जो शंकाएं होती है उसे दूर कर पाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, पर पूरे देश के अंदर एक बात तो तय हो चुकी है, जिस तरीके से देश नागरिकता कानून NRC CA के खिलाफ खड़ा हुआ है, सरकार को समझना चाहिए। मात्र आप कहेंगे कि एक राजनीतिक दल या चंद विरोधी है यहाँ पर, तो आपके समर्थन में, आप CA के समर्थन में जो रैली आपके भाजपा के नेता भाजपा के झंडे लेकर निकाल रहे हैं, आप वहां पर भीड़ क्यों नहीं जुटा पा रहे? वो तो आपके कार्यकर्ता है। ये कहना कि ये किसी पार्टी के लोग हैं जो सड़कों पर हैं, ये आपकी भूल है। स्वीकार करिए कि ये जनता है, ये देश के नागरिक है और सब एक है इस काले कानून, नागरिकता कानून के खिलाफ। मोदी जी के पास एक सुनहरा मौका था। 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब रामलीला मैदान आए, एक बहुत सुनहरा अवसर उन्होंने अपने हाथ से खो दिया। हमें था प्रधानमंत्री जी ये यकीन दिलाएंगे कि नागरिकता काला कानून किस तरीके से किसी एक धर्म के खिलाफ या कौम के खिलाफ या संविधान से छेड़खानी नहीं की। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा देश में लोग हैं वो अर्बन नक्सली हैं। और थाना जामिया नगर में लोगों के साथ और इमामों के साथ हमने मीटिंग किया था, उनसे अपील किया था कि इसी मौके पर जुम्मे का पवित्र जो अवसर पर, प्रेयर के अवसर पर, वो लोगों को शांति का संदेश दें, कानून का पालन करने का संदेश दें और हिंसात्मक तत्वों और उपद्रवी तत्वों को अपने से दूर रखें और उनको अपने अंदर से हटाने का, और अगर इस तरह से कोई सूचना उनको मिलता है तो पुलिस को शेयर करें और कानून व्यवस्था को मेंटेन करने का जिम्मेदारी जितना पुलिस के है उतना आम लोगों का है। ये संदेश उनके बीच में लेने के लिए हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया है। हम आशा करते हैं कि कानून व्यवस्था का पालन यहाँ पर वो लोग करेंगे।
देखिए, पुलिस की प्रिपरेशन कभी कम नहीं होती, खास करके 15 तारीख को जिस तरह से मॉब वायलेंस हमें यहाँ पर मथुरा रोड से लेकर के जामिया तक हमें देखने को मिला, जब इतनी संख्या में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस का आगजनी किया गया, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, भारी मात्रा में हिंसा किया गया यहाँ पे, तो उसके मद्देनजर और जब हमें ये पता है, इनपुट्स भी आते हैं कि उपद्रवी अपना कोई भी चीज़ को अंजाम देने के लिए वो लोग भी अपना साजिश इत्यादि कर रहे होंगे, तो हमें किसी भी प्रकार का आशंका को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने अपनी पुलिस की तैनाती को हमारे बंदोबस्त में कोई कमी नहीं किया है। पूरे जामिया नगर, शाहीन बाग के अलग अलग स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पे हम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एंटी रायोट्स गियर्स के साथ हमारे भारी संख्या में हमारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, किसी भी स्थिति से, किसी भी परिस्थिति को निपटने के लिए। 800 से ज़्यादा पुलिस, लोकल और आउटसाइड फोर्स मिला करके हम लोग 800 से ज़्यादा पुलिस बल तैनात हैं अलग अलग जगह पे, ताकि कोई भी ये जो शांति की स्थिति है ये कोई परिस्थिति में ना बदल जाए, और उसको नियंत्रण करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए हमारे पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है, तत्पर है। तो नाज़रीन,